अस्सलाम। लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने अपना इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में हमने देखा था कि कंप्यूटर होते क्या हैं। और इसके अलावा हमने कंप्यूटर की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस देखी थी, जैसे हमने सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में देखा था। आज कंप्यूटर सिस्टम्स को थोड़ा सा और डिटेल के अंदर समझते हैं, उसके अंदर की चीज़ों को देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर और दूसरे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 का अब हम बी पार्ट शुरू कर रहे हैं। पिछले क्लासेस के अंदर हमने चैप्टर 1 का ए पार्ट कंप्लीट कर लिया था। इसका नाम यहाँ पर है लुकिंग इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं। अगर वैसे सोचा जाए तो कंप्यूटर के पार्ट्स की अगर हम बात करें तो आमतौर पर हमारे जहन के अंदर यही आता है कि कंप्यूटर के दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट होता है और एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। तो सिर्फ इतनी डेफिनेशन इनफ नहीं है। अब आपको याद रखना होगा कि कंप्यूटर के पार्ट्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। कोई भी आपसे अगर सवाल करे कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं तो आप उसको कहेंगे कि कंप्यूटर के जो है चार हमारे पास पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हमारे पास होता है हार्डवेयर, दूसरा हमारे पास होता है सॉफ्टवेयर, तीसरा हमारे पास होता है डेटा और चौथा हमारे पास होता है यूजर। अगर इन चारों में से कोई एक चीज को भी हम यहाँ से माइनस कर दें या हटा दें तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। अभी मैं डिटेल से इन चारों को आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेटा क्या है और यूजर क्या है। लेकिन फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के चार मेन पार्ट्स होते हैं। अगर इनमें से किसी एक को भी हम हटा दें तो हमारा जो कंप्यूटर है वो कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पर एक पिक्चर की मदद से भी इसको समझाया गया है कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा और यूजर, इन चारों को मिलाकर जो हमारा कंप्यूटर है वो एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो हार्डवेयर से मुराद ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसी चीजें जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हमारा मॉनिटर होता है, कीबोर्ड है, माउस है, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर जो हम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करने के बाद चला रहे होते हैं, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि इससे क्या काम परफॉर्म करना है। डेटा हम अपने कंप्यूटर को दे रहे होते हैं कि इस बेसिस के ऊपर या इस टास्क को आपने कंप्लीट करना है। डेटा को भी आगे चलकर हम एक्सप्लेन करेंगे। और यूजर ऑब्वियसली वो बंदा जो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा देखें कि अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर को खत्म कर देते हैं और हमारे पास सॉफ्टवेयर, डेटा और यूजर है तो क्या हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर पाएंगे अगर हमारे पास कोई हार्डवेयर ही नहीं है? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि हार्डवेयर जो है एसेंशियल पार्ट है। इसी तरीके से अगर आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर है, डेटा भी है और कंप्यूटर को चलाने वाला बंदा भी है, लेकिन कोई सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है, तब भी आप कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर के बगैर रन हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली आपको हार्डवेयर को चलाने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की नीड होती है। और अगर वो सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है तब आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो किसी काम का नहीं है। इसी तरीके से आपके पास हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है और बंदा भी है चलाने वाला, लेकिन आपके पास कोई डेटा ही नहीं है जिसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाएगी या आप इनपुट अपने कंप्यूटर को दे ही नहीं सकते हैं। तब भी आपके पास आपका कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट नहीं कहलाएगा, क्योंकि डेटा भी हमारे पास एक मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है। इसी तरह अगर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर आपके पास है, सॉरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा आपके पास है लेकिन आपके पास यूजर नहीं है, कोई चलाने वाला बंदा ही नहीं है, ऑब्वियसली तब भी आपका कंप्यूटर सिस्टम किसी काम का नहीं है। क्योंकि कोई बंदा होगा तभी आप अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाएंगे, अदरवाइज आप अपने कंप्यूटर का आपके पास कोई काम ही नहीं होगा। तो ये जो चार हमारे पास मेन पार्ट्स हैं, ये चारों मेन पार्ट्स मिलकर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को जो है कंप्लीट कर रहे होते हैं। पहला हमारे पास है हार्डवेयर, दूसरा हमारे पास है सॉफ्टवेयर, तीसरा हमारे पास है डेटा और चौथा हमारे पास है यूजर। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर के चार मेन पार्ट्स हैं। कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि कंप्यूटर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो आपको यहाँ पर चार पार्ट्स से बताने हैं। सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाने बताने से काम नहीं चलेगा। आगे चलते हैं, इसी को अब थोड़ा सा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। हार्डवेयर जो हमारा कंप्यूटर का पार्ट है उसके अंदर हमारे पास डिवाइसेस इन द कंप्यूटर। अब डिवाइसेस ये किसी भी शेप के अंदर आपके पास हो सकती हैं, जैसे आपका मॉनिटर या एलसीडी है, कीबोर्ड है, माउस है। इसी तरीके से जो सीपीयू के अंदर हमारे पास डिवाइसेस लगी होती हैं, जैसे मदरबोर्ड होता है,
और रैम्स होती हैं, हार्ड डिस्क होती है, और बहुत सारी डिफरेंट डिवाइसेस, हमारा जो सीपीयू होता है उसके अंदर काफी सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, तो वो सारी की सारी हमारे पास हार्डवेयर की कैटेगरी के अंदर आ जाती है। द कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो होपफुली यहाँ तक आपको हार्डवेयर को तो मेरे ख्याल में इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। वो तमाम डिवाइसेस जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो आपके पास हार्डवेयर की कैटेगरी के अंदर आ जाती है। सेकंड, अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, हमारा जो सेकंड पार्ट है सॉफ्टवेयर। बहुत सारे लोगों को सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन है वो सही तरीके से समझ में नहीं आती है कि सॉफ्टवेयर है क्या। इतना तो सबको पता होता है कि सॉफ्टवेयर जो है हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद रन कर रहे होते हैं और वो हमारे कंप्यूटर को चला रहा होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो बहुत सारे लोग बताने से रह जाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम सॉफ्टवेयर को डिफाइन किस तरीके से करें। तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर की जो मेन डेफिनेशन है उसको समझना है यहाँ पर, कि सॉफ्टवेयर की मेन डेफिनेशन क्या है। अगर आपने सॉफ्टवेयर की मेन डेफिनेशन को समझ लिया तो आप बहुत आसानी से किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर बेसिकली होता क्या है। तो देखें, सॉफ्टवेयर जो है टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को बताता है कि उसे करना क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्टली आखिर की तरफ जा रहा हूँ, ये डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, लेकिन सॉफ्टवेयर that makes the computer perform tasks or tell the computer what to do। सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को बता रहा होता है कि आपने करना क्या है, कंप्यूटर को क्या टास्क परफॉर्म करना है, क्या उसने काम परफॉर्म करना है, ये आपका जो है सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को बता रहा होता है। और सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन है वो है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और इसको आप दूसरे टर्म के अंदर, यानी सॉफ्टवेयर की जगह आप इसको प्रोग्राम भी कह सकते हैं कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी के अंदर। अगर आप प्रोग्राम कह रहे हैं या सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ऑब्वियसली अगर आप कंप्यूटर से हटकर बात करें तो प्रोग्राम की डिफरेंट मीनिंग्स बन सकती हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम्स को पढ़ रहे हैं तो प्रोग्राम को हम यहाँ पर जो कंप्यूटर के टर्म के अंदर या टर्मिनोलॉजी के अंदर हमारे पास जो प्रोग्राम की मीनिंग बनती है वो सॉफ्टवेयर ही बनती है। तो सॉफ्टवेयर is a set of instructions or program that makes the computer perform tasks or tell the computer what to do। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या है? सेट तो आपको समझ रहा है क्या, समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली सेट क्या होता है, कि मल्टीपल चीजों को आप कंबाइन करके एक जगह रख दें तो आपके पास सेट बन जाता है। तो इंस्ट्रक्शन का अगर आप सेट बना दें तो वो आपके पास बन जाता है एक सॉफ्टवेयर। अब बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस होती क्या है, ये कहाँ से आती हैं और कौन इनको बना रहा होता है, इस चीज को मैं यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंस्ट्रक्शंस बेसिकली आपके पास कुछ लाइंस ऑफ कोड होती हैं जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला अपने पास लिखता है। उन इंस्ट्रक्शंस के अंदर वो कमांड्स होती हैं जो कंप्यूटर समझ सकता है, और उन कमांड्स के अंदर बताया जा रहा होता है कि कंप्यूटर को क्या काम परफॉर्म करना है। अब एक सॉफ्टवेयर के अंदर मे बी 5-6 लाइनें हो, 5-6 इंस्ट्रक्शन ही हो, या एक सॉफ्टवेयर के अंदर 5 लाख, 50 लाख और इससे भी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस आपके पास हो सकती हैं। डिपेंड कर रहा होता है कि सॉफ्टवेयर कितना बड़ा है या कितना छोटा सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, और इंस्ट्रक्शंस बेसिकली क्या होती हैं, वो लाइंस ऑफ कोड्स होती हैं जिनको आपका प्रोग्रामर, यानी वो बंदा, प्रोग्रामर वो बंदा होता है जो सॉफ्टवेयर को बना रहा होता है। ये सॉफ्टवेयर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको वो लिख रहा होता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स की जरूरत होती है। सॉफ्टवेयर किस तरह बनाया जाता है और सॉफ्टवेयर के लिए क्या क्या चीजें हमें पहले सीखनी पड़ेंगी, ये ऑब्वियसली एक अलग टॉपिक है, और आपके मतलब फील्ड के से रिलेटेड ये बिल्कुल भी नहीं है कि सॉफ्टवेयर को बनाया किस तरह जाता है। लेकिन फिलहाल आपकी जो फील्ड से रिलेटेड जो चीज है कि आपको सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लाजमी आना चाहिए कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर को बनाना इज एन अदर स्टोरी। तो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे थे। इंस्ट्रक्शन बेसिकली कोड, लाइंस ऑफ कोड होते हैं जो के प्रोग्रामर, यानी वो बंदा जो सॉफ्टवेयर को लिख रहा है, वो उस वक्त इंस्ट्रक्शंस लिख रहा होता है, और उन इंस्ट्रक्शंस का एक सेट बन जाता है। जब वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस अपने पास लिख चुका होता है तो वो एक सेट की शेप के अंदर या एक कॉम्बिनेशन की शेप के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस जब आ जाती हैं एक जगह पर इकट्ठी होकर, तो उस सेट को हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नाम दे रहे हैं। और उन इंस्ट्रक्शंस के अंदर
ये कमांड्स होती हैं जो बता रही होती हैं कि कंप्यूटर को क्या काम परफॉर्म करना है। तो हार्डवेयर को मैंने एक्सप्लेन किया, ये यहाँ पर जो हाईलाइटेड टर्म लिखी हुई है कि कंपोनेंट्स और पार्ट्स को हम हार्डवेयर की कैटेगरी में रख रहे हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क हमारे पास सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये दोनों चीजें जो हैं समझ में आ चुकी होंगी। इंस्ट्रक्शंस को मैंने काफी डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो इंशाल्लाह जब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी तो इसके अंदर आप जो है अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं, फिर हम उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो होपफुली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आपको समझ में आ चुका होगा कि सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, इसको आप यहाँ पर प्रोग्राम भी कह सकते हैं। और डिफरेंट हमारे पास प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आपने हजारों किस्म के गेम्स वगैरह खेले होंगे, हजारों किस्म के सॉफ्टवेयर आपने इस्तेमाल किए होंगे। तो ये अनलिमिटेड हमारे पास सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स जो हैं वो अभी एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ तक होपफुली आपको ये दोनों जो कैटेगरीज है कंप्यूटर सिस्टम के, या दोनों पार्ट्स जो हैं कंप्यूटर सिस्टम के, ये समझ में आ चुके होंगे। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास कंप्यूटर का जो पार्ट है वो हमारे पास होता है डेटा। ठीक है, तो डेटा इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। पिछली क्लास के अंदर हमने इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा डिस्कस किया था कि इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है, कि डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन कहलाती है। तो इंफॉर्मेशन के जो डिफरेंट पीसेस होते हैं, यानी इंफॉर्मेशन एक कंबाइन स्टोरी है हमारे पास, या कंबाइन हमारे पास एक रिजल्ट है। उस रिजल्ट को बनाने के लिए आपने जो जो चीजें या जो जो कंपोनेंट्स या जो जो पार्ट्स आपने इस्तेमाल किए हैं वो आपके पास डेटा कहलाएगा। उन तमाम डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो डेटा बेसिकली इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या डेटा जो है, अच्छा एक चीज जो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेटा जो टर्म है ये सिंगुलर टर्म नहीं है, ये डेटा जो है एक प्लूरल टर्म है। डेटा एक प्लूरल टर्म है, और इसका जो सिंगुलर टर्म हमारे पास होता है वो होता है डेटम, यानी DATUM। डेटम जो है इसका सिंगुलर टर्म है, और डेटा जो है हमेशा याद रखिएगा कि डेटा जो है एक प्लूरल टर्म हमारे पास है। और डेटा के साथ अगर हम इज एम आर की बात करें तो डेटा के साथ हमेशा हम आर का इस्तेमाल करेंगे, इज का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि डेटा एक प्लूरल है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत सारे लोग इसके अंदर मिक्स कर जाते हैं और डेटा के साथ इज लगा देते हैं। डेटा इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं, डेटा आर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको ये चीज याद रखनी होगी कि डेटा जो है ये एक प्लूरल टर्म है, और इसका जो सिंगुलर टर्म होता है वो डेटम होता है। तो डेटा आर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट डेटा, ये बात तो ठीक है, लेकिन डेटा जो है पीस होता है इंफॉर्मेशन का। अब पीस से मुराद यहाँ पर यह है कि अगर आप इंडिविजुअल डेटा को या इंडिविजुअल पीस को देखें, यानी आप एक हिस्से को देखें, मल्टीपल डेटा से मिलकर हमारे पास इंफॉर्मेशन बन रही होती है। अगर आप सिंगल डेटा को देखें तो वो एक अपने आप में खुद कोई एक बहुत बड़ी मतलब इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, या उसको सिर्फ देखकर हम एक नतीजे पर या रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते। तो डेटा आर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये याद रखिएगा। डेटा खुद से इसकी कोई बहुत पर्टिकुलर मीनिंग हमें समझ में नहीं आ रही होती है, लेकिन जब मल्टीपल पीसेस को हम मिला लेते हैं और उनको प्रोसेस करते हैं तो फिर हमारे पास एक इंफॉर्मेशन की शेप के अंदर एक रिजल्ट बनकर आ जाता है। तो डेटा आर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये चीज आप याद रखिएगा। चौथा हमारे पास आता है कंप्यूटर का जो पार्ट है वो यूजर्स हमारे पास आ जाता है, पीपल ऑपरेटिंग द सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो यूजर ऑब्वियसली अगर कोई बंदा ही हमारे पास नहीं है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि कंप्यूटर को ऑपरेट कौन करेगा, या कंप्यूटर से हमें क्या काम परफॉर्म करवाना है। तो ये चार जो अभी हमने यहाँ पर टर्म्स या पार्ट्स हमने देखे हैं कंप्यूटर सिस्टम के, वो क्विकली एक दफा दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला हमारे पास आता है हार्डवेयर, जिसको हम कंपोनेंट या पार्ट्स कह सकते हैं कंप्यूटर के। सॉफ्टवेयर, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। डेटा जो है वो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। इसी तरीके से यूजर जो है
हमारे पास वो बंदा जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, जो कंप्यूटर को बता रहा है कि कंप्यूटर को क्या काम परफॉर्म करना है, ये हमारे पास यूजर होता है। तो ये जो चार हमने कंप्यूटर के पार्ट देखे हैं, इनको डिटेल से आप लोग समझ लीजिएगा। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो फिर आप मुझसे बाद में क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आई है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास टॉपिक आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल और बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर एक काम, जो भी छोटा सा उसको या बड़ा काम उसको दिया गया है, तो कंप्यूटर किस तरीके से उस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। तो ये टर्म आपको याद होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। ये वो टर्म है या वो काम है जिसकी मदद से आपका कंप्यूटर कोई भी बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा था। ऑब्वियसली इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें और होती हैं अगर हम एडवांस और डीपर इसके अंदर जाते जाएं, लेकिन हर काम को परफॉर्म करने के लिए ये वाले जो स्टेप्स हैं या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के जो स्टेप्स होते हैं, ये लाजमी फॉलो किए जाते हैं। इनके अलावा और डिफरेंट टास्क भी होते हैं, लेकिन वो फिलहाल हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल बेसिकली है क्या, कि आपका जो कंप्यूटर है वो डेटा को लेने के बाद उसको इंफॉर्मेशन के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करता है, ये प्रोसेस आपके पास कहलाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। दोबारा बता देता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया कि डेटा जो है हमारे पास पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के अंदर क्या होता है कंप्यूटर डेटा को लेने के बाद उसको इंफॉर्मेशन में किस तरीके से प्रोसेस करता है, ये प्रोसेस आपके पास कहलाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। या इसको आप बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं, कि कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के चार हमारे पास बेसिक मतलब स्टेप्स होते हैं, जिनको आपने याद रखना है, और हर स्टेप का काम आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेप के अंदर क्या काम किया जा रहा है। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। अब फॉर एग्जांपल इनपुट में यहाँ पर आपको एग्जांपल में अगर दूं तो लेट सपोज कंप्यूटर के कीबोर्ड से आपने अपने कंप्यूटर को ए प्रिंट करने के लिए दिया है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कैपिटल ए प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। इनपुट में आपने कीबोर्ड से ए को प्रेस किया है, ठीक है। ये क्या हो गया, आपने अपने कंप्यूटर को इनपुट दिया है, यानी आप अपने कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड कर दिया है कि ये डेटा है और इसको आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। अब प्रोसेसिंग सेकंड स्टेप के अंदर अगर हम आ जाएं, तो ये हमारा होता है प्रोसेसिंग फेज। प्रोसेसिंग के अंदर अब क्या होता है कि उस डेटा को कंप्यूटर लेगा और वो सीपीयू की तरफ ट्रांसफर करेगा। सीपीयू फिर देखेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर ये जो हमारे पास डेटा आया है, इस डेटा को क्या करना है। फिर वो देखेगा कि इसके साथ जो कमांड आ रही है वो प्रिंट करने की कमांड आ रही है फॉर एग्जाम्पल, या कोई और कमांड आ रही है, तो वो उस कमांड को प्रोसेस करेगा, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद वो इस कमांड को आउटपुट में दिखाएगा। आउटपुट में फॉर एग्जांपल अगर आप एलसीडी के ऊपर इसको देखना चाह रहे हैं या प्रिंटर की मदद से आप इसको पेज के ऊपर प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपने अपनी इनपुट के साथ कौन सी कमांड फॉरवर्ड की है। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखना चाह रहे हैं तो वो आपको आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर या एलसीडी के ऊपर आपको ए प्रिंट करके दिखा देगा, और अगर आप पेज के ऊपर प्रिंट करना चाह रहे हैं तो वो प्रिंटर की मदद से उसको आपको आउटपुट की शेप के अंदर ए प्रिंट करके दे देगा। तो ये बेसिक तीन स्टेप्स हमारे पास होते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के। पहला स्टेप के अंदर आप अपने कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उस डेटा की बेसिस के ऊपर आपका जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस करता है डेटा को, यानी जो भी कमांड उसको दी गई है या जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दी गई है। जैसे अभी हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा के सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इनपुट के अंदर आपने जो भी उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की है उस इंस्ट्रक्शन की बेसिस के ऊपर आपका कंप्यूटर इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट डिवाइसेस की मदद से वो आपके डिजायर्ड आउटपुट वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा देगा। अब यहाँ पर चौथा एक और स्टेप इन्होंने दिया हुआ है जिसका नाम है स्टोरेज, ठीक है। तो स्टोरेज भी हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का पार्ट है, लेकिन हर दफा स्टोरेज हो यानी ये वाला स्टेप जो है हर बार एग्जीक्यूट हो, ऐसा जरूरी नहीं है।
ये एक ऑप्शनल हमारे पास स्टेप है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का, कि आपके पास जो आउटपुट आया है, अगर आप उस आउटपुट को अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करवाना चाह रहे हैं, तब ये वाला स्टेप जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उसको सेव नहीं करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर ए को देख लिया है, ए प्रिंट करने के बाद आपने ए को देख लिया, लेकिन आप उसको सेव नहीं करवाना चाह रहे हैं, तो आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। स्टोरेज वाले स्टेप के ऊपर हम जा ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये जो बेसिक तीन हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये तो मस्ट हमारे पास हर इंस्ट्रक्शन को या हर डेटा को प्रोसेस करने के लिए लाजमी तौर पर एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन स्टोरेज जो है हमारे पास, ये हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का पार्ट जरूर है, लेकिन ये हर बार एग्जीक्यूट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक ऑप्शनल हमारे पास स्टेप है कि अगर हम अपने आउटपुट को या रिजल्ट को सेव करवाना चाह रहे हैं तो हम स्टोरेज को एग्जीक्यूट करवाएंगे, अदरवाइज हम स्टोरेज को एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे। तो होपफुली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल या एक बेसिक ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पर अब इस डायग्राम की मदद से आप समझें, तो इस यूजर ने आपके कंप्यूटर को कोई डेटा यहाँ पर इनपुट दिया। लेट्स सपोज उसने माउस की मदद से या कीबोर्ड की मदद से कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की है कंप्यूटर को, वो डेटा यहाँ से जाएगा। मतलब ये नंबर 1 के ऊपर आप देख सकते हैं इनपुट है, इनपुट जाएगा आपके पास प्रोसेसर की तरफ, ठीक है। ये आपके मदरबोर्ड की इन्होंने यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई है जो हमारे सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है। ये यहाँ पर हमारी जो इंस्ट्रक्शन है ये प्रोसेस की गई, ठीक है। जो भी यहाँ से काम करने को कहा गया था वो यहाँ पर प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद अब वो हमारी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट की शेप के अंदर यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आ जाने के बाद अगर हम इसको सेव करवाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज हम इसको अपने हार्ड ड्राइव के अंदर या अपने यूएसबी के अंदर या सीडी के अंदर या कहीं पर भी हम इसको सेव करवाना चाह रहे हैं, तो वो हमारे पास फिर ये चौथा स्टेप है जो कि एक ऑप्शनल है। अगर आप आउटपुट को सेव करवाना चाह रहे हैं तो आप करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाह रहे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ये स्टेप एग्जीक्यूट हो या ना हो। तो होपफुली यहाँ तक कि ये चारों जो चीजें हैं, आप चारों जो स्टेप्स हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के, ये आपको समझ में आ चुके होंगे। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के 4 स्टेप्स होते हैं। अगर कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के कितने स्टेप्स हैं, तो आपने ये नहीं कहना कि वो 3 ही होते हैं, ठीक है। 3 तो लाजमी तौर पर एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन चौथा भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट है और इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऑप्शनल है, ठीक है। तो हमेशा आपको यही कहना है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के 4 हमारे पास स्टेप्स हैं। पहला इनपुट है, दूसरा प्रोसेसिंग है, तीसरा आउटपुट है और चौथा हमारे पास स्टोरेज है। तो होपफुली यहाँ तक कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। आज की क्लास के अंदर जो है हमने यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स को देखा कि 4 हमारे पास पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और यूजर। इन चारों को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल को देखा कि एक कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन जो है किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, और उसको हमने यहाँ पर डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इस क्लास को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।